जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। भाद्रपद पूर्णिमा 2021 शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। इसी दिन से पितृपक्ष पूर्णिमा यानी श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। इस बार भाद्र पूर्णिमा सोमवार 20 सितंबर को है। 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध रहेगा। भाद्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से बड़ा लाभ होता है। इस दिन व्रत करने से लोगों के हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा होती है। भादो पूर्णिमा पर नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भी विशेष लाभ होता है। भाद्र पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा की विशेष उपासना की जाती है। पूर्णिमा तिथि सुबह 5:28 से आरंभ होगी, जिसका समापन 21 सितंबर 2021 को सुबह 5:24 पर होगा। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और विष्णु जी को श्राप दिया कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएंगी, क्षीर सागर छिन जाएगा, शेषनाग भी सहायता नहीं कर सकेंगे। इसके बाद विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी मुक्ति मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गईं। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा श्राद्ध के दिन किए गए पितरों का श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया जाता है। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन किए गए पितरों को उसी दिन तर्पण दिया जाता है। उस दिन तस्वीर सामने रखें, उन्हें चंदन की माला पहनाकर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पितरों को खीर अर्पित करते हैं। खीर बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें इलायची, केसर, शक्कर, शहद मिलाकर बनाएं। इसके बाद गाय के गोबर से उपले में अग्नि जलाकर पितरों के निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दी जाती है। इसके बाद पंचबली भोग लगाया जाता है। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और देवों के लिए प्रसाद निकालें
और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। ध्यान रखें कि श्राद्ध वाले दिन भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूलकर भी अपशब्द ना बोलें। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, समीपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव की जातक पर सदैव कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर होती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दे। दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रौ शः चंद्रमाशे नमः। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ों में मीठा जल डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने साधक पर पूरी कृपा बरसाती हैं। पूर्णिमा की शाम को पति पत्नी यदि साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पूर्णिमा की शाम को तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करना न भूलें। पूर्णिमा के दिन अपने घर को गंदा करके न रखें। पूर्णिमा के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किसी बुजुर्ग या स्त्री का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।